Hi everyone, welcome to the weekly study plan for MBA CG 2021। अभी आज हम लोग देखेंगे फोर्थ वीक का प्लान स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, दैट इज 1 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक आपने क्या करना चाहिए। ओके हमेशा की तरह हम लोग क्या क्या देखेंगे, बेंचमार्क मॉक। आपने प्रीवियस मॉक जो दिया रहेगा वीक 3 के एंड में, वो बेंचमार्क रहेगा आपका। उसके ऊपर ही स्कोर आना चाहिए। प्रीवियस मॉक का स्कोर जितना मुझे याद है उतना हमने टारगेट रखा था 90 प्लस का। फिर स्वॉट एनालिसिस के बेसिस पे आपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट के टॉपिक एनालाइज कर लिए होंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर टॉपिक जो आपके स्ट्रेंथ में है वो तो स्ट्रांग है ही ऑलरेडी, जो वीकनेस में है एंड जो अपॉर्चुनिटीज में है वो आपको उसका उसमें से जिसका ज़्यादा वेटेज है वो टॉपिक उठा के आपको उसका मैपिंग करके ये पढ़ना है आगे। ओके फिर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स का तो हमने ऑलरेडी देख लिया है क्या डेफिनेशन है, तो उसमें आपको वो टॉपिक्स कैटेगराइज करने हैं। देन नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द प्लानिंग। सो ये था अपना वीक 1 का। यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक द टॉपिक्स। वीक 2 का, वीक 3 का, एंड दिस इज व्हाट वी आर प्रपोजिंग फॉर वीक 4। क्यूए में आपने सिर्फ एक नया टॉपिक पढ़ना है, मिक्सचर एलिगेशन, विच एक्चुअली पार्ट ऑफ एवरेजेस, एवरेज मिक्सचर एंड एलिगेशन। उसके बाद वी आर प्रपोजिंग स्ट्रॉन्ग रिविजन इन ऑल द सेक्शंस, क्यूए, डीआई, डीएस, डीसी, एलआर, एनवीआर, सीआर एंड वीआरसी। आपने वीक 1 2 3 में जितने भी टॉपिक्स पढ़ के रखे हैं उसकी सबकी रिवीजन करना है। रिवीजन मतलब क्या कि कॉन्सेप्ट्स, रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स। आपने छोटा सा एक नोटबुक बनाया रहा होगा जिसमें आप आपके नोट्स बनाते होगे, जैसे सिर्फ फॉर्मूलाज, क्यूए में क्या रिवीजन आता है, इसके फॉर्मूले, इसके फॉर्मूले, इसके फॉर्मूले। फिर अगर डिफरेंट को आपने इफ यू हैव सॉल्व्ड अराउंड 25-30 क्वेश्चंस ऑन ईच टॉपिक, तो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सम यूनिक क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ा हटके मेथड लगाना पड़ेगा, वो भी अपने नोटबुक में नोट करके रखना है। ओके वो सब आपने रिवाइज कर लिया। फिर try to solve at least 50 questions of all these topics, सबके मिला के मिनिमम 50 क्वेश्चंस। नहीं तो फिर एक आधा सेक्शनल टेस्ट अगर दे पा सकते हो तो वो बेटर है। देन एज यूजुअल ट्राई टू सॉल्व 2 TI सेट्स पर डे फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज। हम लोग जो आपको बोलते रहते हैं 2 DI सेट्स पर डे, 25 LR क्वेश्चंस पर डे, एनवीआर के 20-25 क्वेश्चंस, रीडिंग पर डे 60 to 90 मिनट, सॉल्व 2 पैसेजेस पर डे। तो हर बार अभी आपने एक बुक उठाया तो उसी से मत करते रहना, ट्राई डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज। ऑनलाइन बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, तो 5 मिनट सर्च करने को लगेगा, उसमें जो भी आपको हाथ में आता है उसमें से कर लो। करेक्ट, थोड़ा आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस पता चलेंगे। okay you will face variety of questions and you will come across different types of questions। फिर एल आर, एन वी आर, सी आर में भी हमेशा की तरह एन वी आर के 50-20 क्वेश्चन पर डे एंड एल आर के 25 क्वेश्चन पर डे। एल आर मतलब जनरल एल आर, ओके, अरेंजमेंट्स के या पजल्स के 2 सेट्स पर डे। फिर से अगेन आई से कि डिफरेंट डिफरेंट ट्राई डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज। ओके एक हाथ वीक के लिए अगर एक पर्टिकुलर वेबसाइट से कर रहे हो तो दूसरे वीक के लिए दूसरा वेबसाइट ट्राई करो। ओके एंड अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं एल आर के वो सब रिवाइज करने। सिमिलरली आरसी, अगर आज टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हो ये वीक के लिए तो दूसरे वीक के लिए ट्राई इंडियन एक्सप्रेस, उसके अगले वीक के लिए ट्राई सम डिफरेंट न्यूज़पेपर। ओके ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स के या ऑथर्स की लैंग्वेजेस भी पता चलनी चाहिए, उनके टोन भी पता चलनी चाहिए। करेक्ट, आज अगर आपने एक एक पर्टिकुलर वेबसाइट से XYZ वेबसाइट से अगर 2 पैसेजेस सॉल्व किए ये वीक के लिए, अगर पूरे वैसे कर रहे हो 15 पैसेजेस, तो दूसरे वीक के लिए PQR वेबसाइट से करो। करेक्ट, ये वेबसाइट्स आप डिफरेंट डिफरेंट ट्राई कर सकते हो, गूगल पे बहुत मिल जाएंगे। देन रिवाइज ऑल द ग्रामर रूल्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस व्हिच यू हैव लर्नड इन वीक 2 एंड 3। ओके इसके बेसिस पे हमने जो स्कोर रखा है आफ्टर मॉक 4 वो भी नहीं बढ़ाया है, क्योंकि अभी यहाँ से आगे कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने क्या किया है कि लेटेस्ट से एट द एंड ऑफ 4th वीक यू हैव ट्राइड, यू हैव रेड द VRC के आर्टिकल्स फ्रॉम लेटेस्ट से 2 to 4 डिफरेंट न्यूज़पेपर और डिफरेंट सोर्सेज। वेबसाइट से पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो। VRC के, LRDI के डिफरेंट जो सेट्स, डेली सेट जो बोल रहे हैं वो कम से कम 2 या 3 डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से किया है आपने ट्राई। क्यूए के जो क्वेश्चंस हम लोग बोलते हैं कम से कम 2 डिफरेंट बुक्स रखना बेटर है, एडवाइजेबल है। ओके
हमने तो ऑलरेडी दिया, उसमें मोर देन 100 क्वेश्चंस पर टॉपिक दिए आपको, बट फिर भी आई स्टिल रिकमेंड वेबसाइट पे ऑनलाइन पे जो फ्री में मिलता है वो ट्राई करोगे तो और बेटर रहेगा, ताकि थोड़ा वेराइटी कवर हो जाए। LRDI के हमारे सेट्स बहुत ज़्यादा इनफ है। ओके, VARC के हमारे जो सेट्स है वो बहुत ज़्यादा इनफ है। अगर आपके पास हमारे बुक्स नहीं है, अगर दूसरा कुछ मटेरियल रेफर कर रहे हो तो आई रिकमेंड कि थोड़ा वेराइटी ट्राई करो। ओके, क्योंकि सीईटी में कौन से वेराइटी के क्वेश्चंस आ जाएंगे हमें पता नहीं। अगर शायद आप जो बुक रेफर कर रहे हो वो अगर पूरा इजी रहेगा और सीईटी 2020 के जैसा पेपर आ गया तो फटके हाथ में आ जाएगी। ओके, वैसा ना हो इसलिए ट्राई डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस एंड ट्राई टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। लास्ट टाइम भी हमने, आप बोलोगे कि 90 प्लस का ही टारगेट रखा था, अभी भी 90 प्लस का चलेगा, अभी भी 90 प्लस का ही टारगेट रखते हैं। कंसिस्टेंसी इसके आगे अगले वीक में भी 90 प्लस का ही टारगेट रहेगा। 90 टू 95 प्लस में आपका स्कोर आना ही चाहिए। जब कंसिस्टेंटली आप एक रेंज को हिट करोगे, जैसे लेटेस्ट से कि 100, अभी 100 के आगे जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो दिस इज अ लैंडमार्क। ओके, क्योंकि यहाँ से आगे 2-2 मार्क 3-3 मार्क बढ़ाना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो कंसिस्टेंटली हमें अभी 90 टू 95 के रेंज में कंसिस्टेंटली हिट मारना है। अगर आप 100 क्रॉस कर रहे हो कंसिस्टेंटली 2-3 वीक तो फिर इट्स बेटर, वेरी वेरी गुड। करेक्ट, कंसिस्टेंटली आपको यहाँ पे हिट मारते रहना है। अगर हमारा 2 या 3 वीक में यही स्कोर आता है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैसे भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। इट इज़ योर टारगेट, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिट दिस स्कोर कंसिस्टेंटली। ओके, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखना, अदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट अस। चलो गाइस, बेस्ट ऑफ लक।